भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशक यानी कि एफआईआई इतनी बेरहमी से पैसा निकाल रहे हैं दोस्तों की रफ्तार साल 2025 के मुकाबले दोगुनी हो चुकी है। घड़ी की हर एक सुई के साथ निवेशकों के 400 करोड़ रुपए हवा हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक इन्वेस्टर्स के लिए भारतीय बाजार जो है वो विलेन बन गया? क्या ये किसी बड़े ग्लोबल क्रैश का अलार्म है या फिर भारतीय रिटेल निवेशकों के हौसले को तोड़ने की कोई बड़ी साजिश? इस तबाही का एक एक आंकड़ा डिकोड करेंगे मार्केट की इन सभी चालों के साथ। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2026 में अब तक 96 ट्रेडिंग सेशन में भारत के सेकेंडरी मार्केट से हर ट्रेडिंग घंटे 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रफ्तार से शेयर बेचे हैं। 2025 के पूरे कैलेंडर साल के दौरान 241 ट्रेडिंग सेक्शन में दर्ज 164 करोड़ रुपए प्रति घंटे की रफ्तार से दोगुने से भी ज्यादा है। और कुल मिलाकर एफआईआई ने 2026 में अब तक सेकेंडरी बाजार में 2,54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे हैं और ये 2025 के पूरे साल में बेचे गए लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए के शेयर से पहले ही ज्यादा है, जबकि इस साल के सभी 7 महीने बाकी हैं। एनएसडीएल के आंकड़े के अनुसार मार्च से बिकवाली में तेजी आई और जब एफआईआई ने लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचे, इसके बाद अप्रैल में लगभग 50,800 करोड़ रुपए और मई में लगभग 54,000 करोड़ रुपए के शेयर जो हैं वो बेच डाले। अब सवाल है कि कच्चे तेल की कीमतों का क्या ये असर सामने आ रहा है? बिकवाली का ये ताजा दौर जो है अमेरिका ईरान संघर्ष के बाद बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण शुरू हुआ है और इस तनाव ने कच्चे तेल की जो कीमतें हैं इसको $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंचा दिया है और महंगाई और साथ ही व्यापार को लेकर चिंताएं जो है वो बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट ही मान रहे हैं कि कच्चे तेल की जो ऊंची कीमतें हैं इसका भारत की कमाई के अनुसार इसका कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि देश जो है ऊर्जा आयात पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। ग्लोबल फंड भी अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया में एआई से जुड़े जो शेयर है इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, जबकि एआई के क्षेत्र में भारत की सीमित मौजूदगी के कारण निवेशकों की दिलचस्पी जो है वो कम हुई है। एमएससीआई इंडेक्स में भारत का जो वेटेज कम होने से विदेशी निवेश पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें कि अब तक कहीं ना कहीं जो निकासी है यानी कि पैसे कितने निकल चुके हैं। 2025 में एफआईआई की बिकवाली मुख्य रूप से शेयर के हाई वैल्यूएशन, कमाई में धीमी वृद्धि और वैश्विक व्यापार से जुड़ी चिंताओं के कारण हुई थी और एक्सपर्ट का ये कहना है कि बिकवाली का जो मौजूद दौर है वो करेंसी की गिरावट और भारतीय जो बाजार से मिलने वाली रिटर्न की उम्मीदें कम होने के कारण और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। अब सेकेंडरी बाजार में भारी बिकवाली के बावजूद एफआईआई ने 2026 में अब तक प्राइमरी बाजार में 15,473 करोड़ रुपए का निवेश किया है। हालांकि पूंजी जुटाने की गतिविधियां धीमी रही क्योंकि कई कंपनियों ने बाजार की जो कमजोर स्थितियां हैं इनके कारण अपने आईपीओ लॉन्च करने में देरी की और इसकी तुलना में एफआईआई ने 2025 के जो पूरे साल के दौरान प्राइमरी मार्केट में 73,914 करोड़ रुपए का निवेश किया था। 2023 में एफआईआई ने सेकेंडरी मार्केट में 1.29 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि इसी साल प्राइमरी मार्केट में 1,21,00,000 के निवेश जो है वो किया गया और आगे भी कहीं ना कहीं ये चुनौती जो है वो जारी रह सकती है। रुपए में तेजी से आई गिरावट ने विदेशी निवेशकों के रिटर्न को और ज्यादा नुकसान में डाल दिया है, जिससे कि फंड्स दूसरे मार्केट की ओर रुख कर रहा है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स में नरमी और कॉर्पोरेट कमाई में सुधार से भारतीय इक्विटीज में विदेशी निवेश को वापस लाने में मदद मिल सकती है, लेकिन आगाह ये किया जा रहा है कि बढ़ती एनर्जी की कीमतों के कारण जो है होने वाली महंगाई के असर से कुछ क्वार्टर चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। एनालिस्ट ने चुनौती दी है कि विदेशी बिकवाली का दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि 11 नई लिस्टेड न्यू एज कंपनियों के लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए के शेयर जो हैं वो प्री लिस्टिंग लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद मई से अगस्त के बीच में जो है वो ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर कब इनकी जो बिकवाली है वो थमती हुई नजर आ सकती है। इसको लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।